हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट रूल, चेन रूल एंड क्वोशिएंट रूल का कैसे यूज होगा डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने में। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, हाउ टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो इम्प्लिसिट टर्म है और इससे जो रिवर्स एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये दो टर्म्स क्या है, ये दो टर्मिनोलॉजी के बारे में। इम्प्लिसिट फंक्शन है और एक एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट तो हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में क्या है कि जब हम फंक्शन पढ़ते हैं वेरिएबल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हम y को पढ़ रहे हैं और इंडिपेंडेंट जो होता है हमारे पास x लेके चल रहे हैं, यानी कि जो y है वो फंक्शन ऑफ x होता है, यानी कि y डिपेंडेंट हो गया x के ऊपर। इस केस में क्या हो गया, यहाँ पर जो y है इन टर्म्स ऑफ x अगर लिख सकते हैं, अगर हम y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर सकते हैं तो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इससे पहले जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं लास्ट वीडियो में या उससे पहले भी आपने जो किए हैं, जब डेरिवेटिव किया है जिसमें x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते थे, तो वो सारे एग्जांपल्स थे आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन के। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन के एग्जांपल्स थे वो। इम्प्लिसिट क्या है, इसके अदर पार्ट, अगर हम फंक्शन ऑफ x y कांस्टेंट इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और y को फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर सकते, y को इन टर्म्स ऑफ x अगर हम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, पॉसिबल नहीं है अगर प्रॉब्लम में, तो वो इम्प्लिसिट का एग्जांपल हो गया। अगर y को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो एक्सप्लिसिट जो फंक्शन है वो ये है, y की वैल्यू दे रखी है तो डेरिवेटिव ये करना है, y का डेरिवेटिव dy/dx। अब इन जो क्वेश्चन जो मैंने कुछ लिख रखे हैं इनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, मतलब हमें क्वेश्चन है कि dy/dx फाइंड आउट करना है, सभी इनका डेरिवेटिव की बजाय हम कहेंगे हमें dy/dx फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे लिखा है x² + xy + y² = 100, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको नंबर डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे इसका, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस x एंड y दोनों फंक्शन ऑफ x है, x तो x है, y डिपेंड करता है x पे, तो इन डिपेंडेंट है, तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, x का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, या मान लीजिए फर्स्ट एज इट इज x एज इट इज, y का डेरिवेटिव y डैश प्लस हम सिर्फ इसी का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x y का, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है इसमें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, ये हमने बात की थी। इसको आप ऑर्डर चेंज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल बस ध्यान ये रखना है। एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव कर दिया हुआ एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव हो गया y का प्लस y² का डेरिवेटिव, तो 2 बाहर आ गया, y इंटू में y का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू 100 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो हमें y का क्या करना है, dy/dx। dy/dx को या y डैश को एक ही चीज है, हमें y डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उससे नेक्स्ट आपको स्टेप में क्या रहेगा, y डैश वाली टर्म्स को एक तरफ रख लीजिए और अदर टर्म्स को आप राइट साइड ले जाइए। xy डैश प्लस 2y डैश इज इक्वल टू, ये जो 2x है ये राइट साइड जाएगा, माइनस 2x माइनस x डैश y, तो इन दोनों टर्म से y डैश कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए 2x प्लस x डैश, ये x डैश का मतलब क्या होगा, वैल्यू लिख लेते हैं, इसकी आसानी है, स्टेप नहीं। x डैश की वैल्यू क्या होगी, x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, ये जो x डैश लिखा है इसमें समझने के लिए लिखा है, x डैश का मीनिंग 1 है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2x माइनस y, 2x प्लस y होगा, दोनों माइनस थे, माइनस कॉमन 2x प्लस y, यानी कि
y डैश की वैल्यू आ गई, यानी कि dy बाई dx की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस ऑफ 2x प्लस y डिवाइड बाई x प्लस 2y, ये जो पार्ट है डिवाइड चला जाएगा। इस तरीके से हम इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन हो, देखिए थोड़ा और क्लियर होगा। sin स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल टू पाई, पाई कांस्टेंट है लास्ट पार्ट की तरह ही। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डेरिवेटिव सबसे पहले 2 पावर बाहर आ गई, sin y एज इट इज, इनटू में sin का डेरिवेटिव cos y, इनटू में y का डेरिवेटिव y डैश। क्लियर सबको? चेन रूल लगा इसमें, 2 पावर है, सबसे पहले पावर को सोल्व किया, पावर बाहर आ गई, sin y, sin का डेरिवेटिव cos, फिर y का डेरिवेटिव हो गया y डैश, आगे फिर क्या आ गया प्लस cos xy का डेरिवेटिव करना है, तो पहले cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस में sin, अंदर xy एज इट इज, इन अब क्या आएगा xy का डेरिवेटिव, xy का डैश, इसका डेरिवेटिव आना है। अब डैश को लिख दिया हमने क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है, इसलिए स्टेप को कंप्लीट नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। इज इक्वल टू पाई का डेरिवेटिव हो गया 0, ठीक है। यहाँ भी चेन रूल लगना है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin xy का डेरिवेटिव में लिखना है इसके प्रोडक्ट में, 2 sin cos, 2 sin a cos से फॉर्मूला होता है sin 2a का, sin 2y हो गया ये जो है ना, ये फॉर्मूला है sin 2y का, इनटू में y डैश माइनस sin xy डैश को हम अभी जो हमने किया वैसे ही x एज इट इज, y डैश प्लस y एज इट इज, x डैश की वैल्यू 1 होगी, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब हम सिंपलीफाई क्या करना है, y डैश वाली टर्म एक तरफ और विदाउट y डैश वाली टर्म को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, sin 2y y डैश माइनस मल्टीप्लाई करो x sin xy y डैश माइनस, इसको माइनस के साथ आएगा sin xy y माइनस y sin xy इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से टर्म्स में से y डैश को माना जाएगा, अंदर क्या बचा sin 2y माइनस x sin xy, ये और ये टर्म बच गई, y डैश को माना गया, माइनस इधर इक्वल टू y sin xy हो गया, तो y डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई y sin xy डिवाइड बाय sin 2y माइनस x sin xy। इस तरीके से y डैश की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये dy बाय dx की वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। ये थे हमारे पास 2 एग्जांपल किए। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हो, कोई भी ऐसा हो जिसमें इम्प्लिसिट टाइप का फंक्शन मतलब x और y को आप सेपरेट नहीं कर सकते, y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पा रहे हो, तब आप इस तरीके से डेरिवेटिव कर दीजिए और dy बाय dx या कहीं y डैश वाली टर्म्स को एक तरफ, बाकी को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाइए और जो भी फैक्टर बनता है y डैश के साथ में वो डिवाइड में जाकर y डैश की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है कि अगर इनवर्स फंक्शन है इस तरीके से, उनका डेरिवेटिव हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए थोड़ा आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो एक का निकाल के बता देते हैं, सेम उसी तरीके से बाकी का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इनको सोल्व करने से पहले हम मान लेते हैं डेरिवेटिव निकाला है sin इनवर्स x का, इसको y मान लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं हमें क्या निकालना है, y डैश dy बाय dx निकालना है, तो y की वैल्यू sin इनवर्स x है, ये कहो कि sin इनवर्स x का डेरिवेटिव पता करना है। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, sin y इज इक्वल टू x हो गया, इनवर्स इधर आ गया, ये हो गया। अगर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ गया cos y dy बाय dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय cos y, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन
cos y, हमें आंसर चाहिए x की फॉर्म में, तो cos y की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, sin y की वैल्यू दे रखी है, हमें बताया sin y sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर y 1 होता है। इस रिलेशन से हमारे पास cos y की वैल्यू क्या आ जाती है 1 माइनस sin स्क्वायर y का स्क्वायर रूट, मतलब 1 अपॉन रूट 1 माइनस sin स्क्वायर, sin की वैल्यू क्या थी x, 1 माइनस x स्क्वायर। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि sin इनवर्स x का डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है, जिसका डेरिवेटिव निकालना है इनवर्स वाले को, अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पुट कर लीजिए, sin y की वैल्यू आ गई, डेरिवेटिव किया, और जो cos y है इसको जो सब्स्टिट्यूट किया था वहां से उसकी वैल्यू निकाल के हमने पुट कर दी है। ठीक है, तब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन y इक्वल टू sin इनवर्स 2x इनटू में 1 माइनस x स्क्वायर, और 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को उसी तरीके से करने जो अभी बताया, अगर प्रूव करना या निकालना आ जाए या प्रूव करो कि डेरिवेटिव ऑफ, टू प्रूव आ जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है, तो उस तरीके से। अब इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे इस केस में x की वैल्यू की सब्स्टिट्यूट करनी है, इस तरीके से करते हैं, बाहर जैसे sin इनवर्स तो अंदर वाली वैल्यू sin में बन जाए, अंदर वाली वैल्यू sin बने, ताकि इनवर्स और sin आपस में आइडेंटिटी फंक्शन बन जाए, जो इनपुट हो वो आउटपुट बन जाएगा। ठीक है, ये कैसे हो सकता है, हमारे पास 2x 1 माइनस x स्क्वायर है, अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, आया था हमारे पास 2 sin a cos a की वैल्यू क्या होती है sin 2a, sin की फॉर्म में मिल सकता है, यानी कि अगर ये sin हो जाए, x को पुट कर ले हम sin की फॉर्म में, तो हो जाएगा 2 sin रूट 1 माइनस sin स्क्वायर, cos ही हो गया, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम पुट कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू sin थीटा, इस इंप्लाइज थीटा की वैल्यू क्या आ गई sin इनवर्स x आ गई, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x, पुट कर लीजिए y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स x की वैल्यू क्या है sin थीटा इनटू में अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा, ये cos थीटा, तो आउटपुट क्या बनेगी sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, ये y है, sin इनवर्स ऑफ sin आइडेंटिटी फंक्शन, आउटपुट जो इनपुट थी 2 थीटा ये आ गया 2 थीटा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 2 टाइम्स थीटा की वैल्यू क्या है sin इनवर्स x, पुट कर लेंगे डेरिवेटिव, इजीली आ जाएगा dy by dx इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1 माइनस x। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन है, वेस्ट नेगेटिव टाइम, y इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो सेम इसी तरीके से हम पुट करने की कोशिश करेंगे कि अंदर वाली वैल्यू sin की फॉर्म में आ जाए। इसके लिए जरूरी है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले थोड़े अच्छे से याद हो। एक फॉर्मूला हमारे पास 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर sin 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो यूज करना चाहेंगे हम यहाँ पर, तो क्या पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x आ जाती है, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ, वो फॉर्म बनेगी तो डायरेक्ट लिखते हैं, होगा sin 2 थीटा बन जाएगा, sin 2 थीटा, क्यों, क्योंकि इसकी जगह जैसे पुट करेंगे 2 tan 1 प्लस tan स्क्वायर, वैल्यू किसकी इक्वल है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा sin इनवर्स और sin आइडेंटिटी हो गया, तो y की वैल्यू होगी 2 थीटा, 2 इनटू थीटा की वैल्यू कितनी है 2 इनटू थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, डेरिवेटिव कर दीजिए dy by dx इक्वल टू 2 1 बाय,
क्योंकि tan इनवर्स x है, इसका डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 एज इट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, हमें पता है कि tan इसको साइन में बदलना है एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में, तो ये ऐसे होता है ये, तो अगर यहाँ tan पुट करते हैं तो cos बन जाएगा, लेकिन cos से तो साइन बना सकते हैं हम। cos से साइन कैसे बना सकते हैं, cos थीटा को हम ऐसे लिख दें साइन ऑफ 90 π/2 प्लस थीटा लिखो या माइनस थीटा, दोनों केस में ये ट्रू है, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्यों ना जो अंदर वाला पार्ट है इनवर्स के उसको हम cos में ही बना लें, उसके बाद उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन में, फिर साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी हम सेम सॉल्यूशन की जो ऊपर की है, थीटा इज एक्स इज इक्वल टू मान लिया हमने टेंजेंट थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x, ये सब्स्टिट्यूट किया। क्यों किया, क्योंकि अगर यहाँ tan पुट करते तो अंदर वाली वैल्यू जैसे ऊपर sin 2 थीटा का फॉर्मूला बना था, यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा क्यों हुआ, फिर से बता रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा के इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ इनवर्स साइन इनवर्स यहाँ cos है, तो अंदर वाले को चेंज कर सकते हो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 माइनस 2 थीटा, साइन π/2 माइनस 2 थीटा। अब ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हो गए, y की वैल्यू क्या आ गई π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू बाद में करेंगे इक्वल टू पुट कर लीजिए π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव करोगे जैसे dy/dx इज इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है लगभग वही आ गया, माइनस का डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनवर्स वाले फंक्शन से अगर आते हैं तो उनको सोल्व कर सकते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शन अगर दे रखा है तो क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना पहले तो बोथ साइड, फिर y डैश की टर्म्स एक तरफ और दूसरी को लेफ्ट और राइट साइड में रखकर हम y डैश एक तरफ, बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाने से हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शंस का डेरिवेटिव हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और तब तक आपके पास जो भी बुक है उससे अब तक जो पढ़ाया हमने उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आप कर डालिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। थैंक यू।